पहले भी इन्होंने पता क्या काम किया, पहले भी इनको डिटेन करके लेके गए थे, तो थाने लेके गए थे मार, वहाँ इन्होंने घर पे चाय पिलाई, हमें क्या पता, हमें क्या पता। ठीक है सर, भारतीयों के लिए, सारे देशवासियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हो और एक निष्पक्ष लोकतंत्र की हिफाजत की जा सके। पानी की तरह फील्ड पे दिल्ली पुलिस कोई बात नहीं। अरे संविधान बचाने के लिए हम मरने को तैयार हैं। संविधान रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, बस, नो क्वेश्चन। अरे ये और क्वेश्चन नहीं। ईवीएम कितने लोग हटाएंगे? 20 लोग, सारे लोग हटाएंगे, पूरी भारत की जनता। संविधान पढ़ा आपने? लेके किसके आओगे? संविधान ईवीएम हटाने के लिए जा रहे थे, आपको तो रोक दिया पहले ही। भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये प्रेमबल में लिखा है, ये भारत के लोगों की दुष्टि है, भारत के लोगों की ताकत है और ये सरकारें आती जाती रहेंगी। किसी की हमने मोदी जी की कोई वो नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। आपके साथ नेता नहीं आ रहा, हमें कोई द्वेष नहीं है किसी पार्टी से। फिर ये 4 से ज्यादा अलाउ नहीं किया, उसकी वजह से हमने भी पुलिस के ऊपर भरोसा किया। हम क्योंकि पुलिस भाई हमारे रक्षक है, कानून का पालन, हम तो बिल्कुल कानून का पालन करते हुए पुलिस को हम इज्जत करते हैं। पुलिस अपने ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि पुलिस वो जो है उनको चीफ जस्टिस के पास लेकर के जा रहा है, लेकिन अभी खबर मिला कि उनको मंदिर मार्ग थाने में लेकर के गया। तो ये सारे के सारे जो अब जो भीड़ देख रहे हैं सब मंदिर मार्ग थाने में जाएंगे। उधर जो है जो चीफ, उधर से मंदिर मार्ग थाने से हम जो है चीफ जस्टिस के पास। क्या आंदोलन ये शांत हो गया? आंदोलन ये तो अब तो शुरुआत हो रहा है। पुलिस हमें उकसा रहा है कि आंदोलन करो करके। पुलिस, भारत सरकार हमें उकसा रहा है तुम आंदोलन करो करके। हम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश की जनता आंदोलन कर रहे हैं। हम हमको मत बोलो, देश की जनता की आवाज़ है ये। सिर्फ ABCD हम 3-4 लोगों के आंदोलन नहीं है, देश के आंदोलन नहीं है, पूरा देश की आवाज़ है ये। देश चाहते हैं कि ईवीएम खत्म होकर के बैलेट पेपर से, नहीं तो ये वकील जितने पढ़े लिखे वकील, द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसको बोलता है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। देश की जो संस्थानों का साख रखने के लिए ये सामने आए हैं। हम तो कम पढ़े लिखे समझिए, देश की जनता जो है वो कम पढ़े लिखे समझिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के वकील सामने आया सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, ये बहुत दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। सो और लोगों से भी बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो ईवीएम मशीनें आई थी उसके अंदर जो है पारदर्शी शीशा था, उसमें साफ दिखाई देता था, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी हुई जिसके अंदर ब्लैक कलर का शीशा लगा दिया गया। अगर हम जिस पर बटन दबाएंगे तो निशान हमारा ही दिखाई देगा, लेकिन वो जाता कहीं और था और उसी मशीन को हैक करके हमने दिखाया। और ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन है वो इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि जब जनता सड़कों पर आती है, जन आंदोलन जब होता है, तब वहाँ पर किसी की तानाशाही नहीं चलती। इलेक्शन कमीशन उतना ही जिम्मेदार है जितना इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी है, वो इलेक्शन कमीशन की वो नहीं करना। अगर वो करता तो जा रहे पूरे देश भेज रहा है, तो जो भी करे तो कर रहा है, उससे हम क्या बोले। और विश्वास हमने पहले मोदी जी को ये समझना चाहिए धर्म क्या है। धर्म जो है राम राज ला दिए ना, धर्म नहीं कहते, मोदी जी का राम राज के साथ साथ जनता का विकास, और आप खुश रहते हो और दूसरे को खुश करना, ये धर्म होता है। उनको धर्म का मर्म जानना चाहिए। और अगर धर्म की बात कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या में वो जजमान बस भेजे जा रहे हैं अयोध्या के लिए। अरे सबको भेज दो, सबको मूर्ख बना दो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मूर्ख नहीं होंगे। आज उन्होंने बैंक, अयोध्या में बैंक खोल दिया, वहाँ पे पैसा चढ़ाओ, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ, वहाँ पे आने से रोजगार में रहेगा, आपको रोजगार मिल जाएगा। 2 करोड़ रोजगार मिल गया ना, तभी तो कहा पकौड़ा बेचो, तभी तो आप मोबाइल लेकर के आप जो है घर जगह घूम रहे हैं। आज हमारा दीपावली मनेगी 25 तारीख को देश में। कितना दिवाली मनाओगे?
1 2 3 4 5 क्या मनाओगे आप? जो है फिर जो है जो दशहरा होता है रावण को जलाने वाला, हम उसको जो है मोदी जी को रावण समझे। 5 लाख मंदिर सजाए जा रहे हैं देश में, 5 लाख मंदिर। अरे भैया 5 लाख सजा लो, 10 लाख सजा लो, आस्था का नाम पे आम लोगों को मूर्ख बना दो। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि सबसे बड़ा दार्शनिक था ना बुश का, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा व्यवसाय और धंधा धर्म है। धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा जो है 111वां स्थान पे गरीबी पे ला दिया। हमारा 205 लाख करोड़ हमारे ऊपर लोन कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरदार जी को, इन्होंने कभी बैंक से लोन लिया? ये कहेंगे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम लोन नहीं चुका सकते। लेकिन इन पे 1,40,000 का लोन है, इनको चुकाना पड़ेगा। उसके लिए महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए जो टैक्स देना पड़ेगा, उसको गरीब और भिखमंगे को टैक्स मजबूत हाथों में है ना कि हम आज जो है लोन हो गए, हम ऋणी हो गए। 1,40,000 का लोन हर एक जनता को चुकाना पड़ेगा। और ये ऐश और मौज मस्ती कर, मोदी की गारंटी बोलिए। मोदी की गारंटी यही है जो बहुत बड़ी गारंटी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना घर में गारंटी पूरा नहीं किया, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, 5 वचन दिया था, उस वचन को पूरा क्यों नहीं किया? आज जो है वो जजमान बन रहे हैं, पुरोहित क्यों नहीं बन रहा? ये जो 6 संघाचार्य ने कहा कि मोदी जो है पूजा में नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि पत्नी नहीं है। आप जो है ओबीसी पहली बार कोई शूद्र मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। कौन उद्घाटन? ये उद्घाटन हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, पहले तय कर लीजिए, पहले तय कीजिए। अरे भैया तो 31 जनवरी 2024 तक क्या हमारे राम जी जिंदा नहीं है? क्या हम में तुम में खड़क हम में राम नहीं है? क्या यह लाखों जो मंदिर हिंदुस्तान में है वहाँ पूजा रोज नहीं हो रही? मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, जो भी नया मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूकेंगे। जब वो प्राण, अगर एक पंडा जो है एक मूर्ति में प्राण फूकेगा तो फिर मैं उस मूर्ति को क्यों, मैं पंडा को ही भगवान क्यों ना मानूं? क्योंकि मेरे माँ बाप जो पैदा किया है, हम घर से निकलते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। तो जो हमें पैदा किया हम उनको भगवान मानते हैं। जब मंदिर जो एक मूर्ति को उसमें प्राण डालेगा तो मैं पंडा को भगवान मानूंगा। तब फिर मैं मोदी जी का आरती उतारूंगा, मोदी जी को भगवान मान लेता हूँ। मोदी है तो में मोदी बड़े नाम छोटे से कर दिए गए। आप क्या बात करते हैं? आप तार्किक बात कीजिए। आप जो है बौद्धिक ज्ञान की बात, उनको लाएंगे नारे आप बौद्धिक ज्ञान नहीं है लोगों में। लोगों जो ज्ञान से दूर रखा गया है, धर्म की चाशनी में डुबो करके देश को बर्बाद कर दिया है। कब मैंने कहा 111वें स्थान पे गरीबी में हम मलमूत्र और हम लोग जो है गोबर खा रहे हैं, वो 56 भोग खा रहे हैं। और यही हमारा देश का स्थिति है कि हम 205 लाख करोड़ के लीन में आ गए हैं और 32 लाख करोड़ जो है अपने साथियों को माफ करते हैं। क्या हमारा आज हम एक जगह चलते हैं तो हमारे इदारे 144 लाख कर दिया जाता है। हमारे सीनियर वकील को झूठ बोल करके पुलिस जो है कहती है मैं सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा हूँ और थाने में ले जा रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। ईवीएम हटेगी और पहले से चुनाव होगी। कमीशन को करना पड़ेगा, ये जनता की आवाज है। और देखिएगा 24